हेलो दोस्तों, आज मैं फिर से एक नए वैकेंसी पर वीडियो लेकर आ चुका हूं जो कि झारखंड के लोक सेवा आयोग की तरफ से वैकेंसी निकल कर आ चुका है। यहां पे आप देख लीजिए, झारखंड लोक सेवा आयोग सर्कुलर रोड रांची, विज्ञापन संख्या आप यहां पे देख लीजिए कि 6/2025 है। और यहां पे देखिए आवेदन का अंतिम तिथि 21 जुलाई 2025 तक है। मैं इस वीडियो में आपको सभी चीज़ आपको बताने वाला है कि यहाँ पे देखिए झारखंड अभियोजन सेवाकर्ता सहायक लोक अभियोजना के पद पर सीधी भर्ती निकाला गया है, जो कि नियुक्ति परीक्षा। यानी कि इस वीडियो में हम आपको सभी चीज़ बताएंगे, क्वालिफिकेशन, सिलेक्शन प्रोसेस, एज लिमिट, क्या क्या रखा गया, सभी चीज़ मैं आपको पूरा डिटेल के साथ बताएंगे। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम आपको सभी चीज़ बताएंगे। तो यहाँ पे पद का नाम देखिए, जो कि पद का नाम है आपका सहायक लोक अभियोजक। विभाग द्वारा यहाँ पे देखिए जारी किया गया वैकेंसी, आप डिटेल यहाँ पे देख सकते हैं, जो कि कैटेगरी बाई कैटेगरी यहाँ पे दिया गया है। तो आप जिस भी कैटेगरी से हैं आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए इंडिविजुअल के लिए यहाँ पे दिया गया है वैकेंसी 52, इस प्रकार से 52 है। EWS के लिए 15 यहाँ पे है। जो एसी के लिए यहाँ पे 13 है। आप यहाँ पे देखिए इस फीमेल के लिए यहाँ पे दिया गया है, मेल के लिए यहाँ पे दिया, टोटल यहाँ पे सभी का दिया गया। इसमें यहाँ पे देखिए ST के लिए 35 है और BC1 के लिए यहाँ पे देखिए 11 और BC2 के लिए 8। टोटल वैकेंसी 134 वैकेंसी निकाला गया है। और यहाँ पे देखिए जो कि छूट की बात करें तो यहाँ पे देखिए इस प्रकार से एस के 2% इस प्रकार से दिया गया है। इस पर कोटा के लिए भी 2% दिया गया है, इस प्रकार से दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे देखिए आगे हम आपको बात करेंगे वेतन नाम। यहाँ पे देख लीजिए आपका सैलरी की बात करें तो सैलरी यहाँ पे देखिए आपका 47,600 से आपका सैलरी स्टार्टिंग रहेगा, जो कि लेवल 8 तक के लिए है। जो कि आपका सैलरी जो कि 47,600 तक आपका चल रहेगा। पद का नाम यहाँ पे देखिए अस्थाई हो गया, परिक्षमान के लिए 2 वर्ष का होगा, अवधि 2 वर्ष, अनिवार्य यानी कि क्वालिफिकेशन यहाँ पे देखिए। तो क्वालिफिकेशन आपका नियुक्ति उम्मीदवार के लिए न्यूनतम जो कि शैक्षिक योग्यता विधि स्नातक यानी कि ग्रेजुएशन यानी कि बैचलर डिग्री होना चाहिए, जो अधिकवास के रूप में न्यायालय में प्रैक्टिस करने के लिए निबंध हेतु अनिवार्य है। यानी कि अगर आपके पास बैचलर डिग्री है तो आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए अतिरिक्त योग्यता और योग्यता क्या चाहिए, तो राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त स्थान से कंप्यूटर संचालन का प्रमाण पत्र अगर है तो आप इसे भी दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए एज लिमिट की बात करने वाले हैं। तो एज लिमिट 1/8/2024 से आपका एज का गणना किया जाएगा कि आपका एज कितना होगा। न्यूनतम एज आपका 21 वर्ष है और अधिकतम वर्ष भी हम आपको बताएंगे कि कितना है, सभी चीज़ में आपको बताएंगे। तो यहाँ पे देखिए जो कि अधिकतम उम्र सीमा जो कि प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग झारखंड सरकार का संकल्प जो कि 29 संख्या 29 दिनांक 4/1/2021 के अनुसार सहायक लोक आयोजक के नियुक्ति हेतु अधिकतम उम्र की संख्या यहाँ पे देख लीजिए। तो आरक्षित के लिए 35 वर्ष से 45 जो कि 35 वर्ष तक है, और विकलांग के लिए 45 वर्ष है। और यहाँ पे देखिए फिर है अधिक कमजोर के लिए 35 वर्ष से 45 ईयर्स। यहाँ पे देखिए पिछड़ा वर्ग फर्स्ट और सेकंड दोनों के लिए 37 से 47, और महिला के लिए जो कि पिछड़ा वर्ग के लिए 38 से यहाँ पे दिया गया है, जो कि 48, और अतिरिक्त यहाँ पे देखिए अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति महिला पुरुष दोनों के लिए 40 से 50 इस प्रकार से दिया गया है। यहाँ पे राज्य सरकार में कार्यरत अस्थायी किसको यहाँ पे देखिए वैसे सरकारी कर्मी जिन्हें 3 वर्ष की लगातार सेवा पूरी कर ली हो, उन्हें अधिकतम उम्र सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। झारखंड अभियोजन सेवा नियमावली संशोधन अधिसूचना 21-29 दिनांक 19/4/2017 के अनुसार, यानी कि 3 साल तक अगर आप जो कि काम कर चुके हैं उनको 5 साल की उम्र में छूट मिलेगी। अन्य यहाँ पे दिया गया कि भूतपूर्व सैनिक को भी आरक्षण कोटि के लिए निर्धारित अधिकतम उम्र सीमा 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। अगर भूतपूर्व सैनिक से हैं तो आपको भी जो कि 5 वर्ष का छूट दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए नियुक्ति हेतु चयन की प्रक्रिया। चयन प्रक्रिया में यहाँ पे देखिए सहायक लोक नियोजक नियुक्ति प्रायोगिक परीक्षा के माध्यम से होगी। यह एक परीक्षा द्विस्तरीय होगा, जिसमें ए में होगा प्रारंभिक परीक्षा, बी में होगा मुख्य परीक्षा यानी कि लिखित परीक्षा होगा। तो इस प्रकार से आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा। प्रारंभिक परीक्षा में यहाँ पे देखिए आपका जो कि 2 पत्र होंगे। प्रथम पत्र में 100 अंक का होगा, जिसमें सामान्य अध्ययन से संबंधित प्रश्न होंगे। द्वितीय पत्र में 200 अंक का होगा, जो कि विषयक होगा। यह परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकृति की होगी, जिसके आधार पर उक्त वर्ष में उपलब्ध प्रतिवेद कुल रिक्तियों के 13 गुण 13 अभ्यर्थी के मुख्य परीक्षा के लिए चयन किए जाएंगे। क्रमांक संख्या पत्र 1 के लिए यहाँ पे देखिए सामान्य अध्ययन से 100 क्वेश्चन 2 घंटा समय दिया जाएगा, स्तर सामान्य रहेगा। पत्र 2 के लिए यहाँ पे देखिए विधि यानी कि विधि विषयक जो कि जिसमें कि 200 अंक कुल 200 अंक का रहेगा, 2 घंटा समय दिया जाएगा।
और विधि स्नातक से आपका क्वेश्चन रहेगा, यानी कि ग्रेजुएशन से आपका क्वेश्चन रहेगा। उसके बाद प्रारंभिक परीक्षा के लिए संबंधित विषय यहाँ पे दिया गया है कि प्रारंभिक के लिए यहाँ पे जो कि प्रारंभिक परीक्षा के प्रथम पत्र सामान्य राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, भारत के इतिहास हो गया, भूगोल, भारतीय अर्थशास्त्र, राजनीतिक, अर्थव्यवस्था एवं सामान्य विज्ञान से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। साथ ही झारखंड राज्य का आधुनिक ऐतिहासिक तभ्य, भूगोल, अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति से संबंधित प्रश्न भी पूछे जाएंगे। द्वितीय पत्र में संरक्षण एवं आपराधिक प्रक्रिया विधि, भारतीय दंड सहित भारतीय संविधान से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। मुख्य परीक्षा के लिए अब यहाँ पे देखिए आपको बताने वाला है। मुख्य परीक्षा में झारखंड सरकार द्वारा निर्धारित 9 क्षेत्रीय भाषाओं में से किसी एक भाषा की 100 अंक की परीक्षा होगी। जैसे क में यहाँ पे देखिए संताली भाषा और साहित्य, ख में यहाँ पे देखिए मुंडारी भाषा और साहित्य, उसके बाद खड़िया भाषा और साहित्य, हो भाषा एवं साहित्य, यहाँ पे देखिए कुड़ुख भाषा एवं साहित्य, नागपुरी भाषा एवं खड़िक, और यहाँ पे कुरमाली भाषा एवं साहित्य, खोटा भाषा एवं साहित्य, यहाँ पंचगर्णीय भाषा एवं साहित्य। यानी इस पत्र के अनुसार मुख्य परीक्षा में निम्नलिखित नहीं होगा, परंतु इसके लिए निम्न नियुक्तम अंक कर्ता प्राप्त करना अनिवार्य होगा। जिससे कितना परसेंट आपका पासिंग के लिए लाना होगा, तो यहाँ पे देखिए सामान्य वर्ग के लिए 40%, पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5%, पिछड़ा वर्ग जो कि फर्स्ट के लिए 34, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति महिला वर्ग के लिए 32, आदिम जनजाति के लिए यहाँ पे 30 हो गया, और आर्थिक रूप से कमजोर यानी EWS के लिए 40 वर्ष, यानी कि 40% लाना होगा। तो इस प्रकार से था। उसके बाद यहाँ पे देखिए लिखित परीक्षा। देखिए लिखित परीक्षा में व्यक्तिगत परीक्षा होगी, जिसमें लिखित परीक्षा में हिंदी, अंग्रेजी, निबंध, सामान्य अध्ययन विधि से संबंधित विषय होंगे। इन विषयों का रूप अंक स्तर इस प्रकार से होंगे। तो यहाँ पे देखिए प्रथम पत्र में जो कि हिंदी, सामान्य हिंदी से 100 क्वेश्चन, 3 घंटा समय प्रवेशिका होगा। उसके बाद द्वितीय पत्र में अंग्रेजी होगी, जिसमें कि आपका 100 अंक, 3 घंटा समय प्रवेशिका होगा। उसके बाद जो तीसरा में निबंध है, जो कि ये भी 100 अंक का होगा, 3 घंटा समय प्रवेशिका। और यहाँ पे चौथा में सामान्य अध्ययन, जिसमें आपका जो कि 100 अंक का ही भी होगा, 3 घंटा इसमें भी समय, और ये सामान्य होगा। उसके बाद विधि विषय से यहाँ पे देखिए पंचम यानी पंचवा साक्ष्य एवं आपराधिक प्रक्रिया, इसमें 200 अंक का होगा, जिसके 3 घंटा समय दिया जाएगा, और विधि स्नातक यानी ग्रेजुएशन। छठा में भी यहाँ पे भारतीय दंड संहिता, इसमें भी 200, 3 घंटा समय। उसके बाद भारतीय संवैधानिक विधि, इसमें भी 200 अंक का होगा, 3 घंटा समय दिया जाएगा, विधि स्नातक रहेगा। उसके बाद 8वां यहाँ पे देखिए है, जो कि आपराधिक माइंडर एक्टर, इसमें भी 200 अंक का होगा, 3 घंटा समय, विधि स्नातक होगा। उसके बाद यहाँ पे साक्षरता की बात करें तो यहाँ पे देखिए 50 अंक, जिसमें कि सामान्य होगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद न्यूनतम अंक, यानी कि यहाँ पे देख लीजिए इसमें पासिंग के लिए आपको जो कि कितना लाना होगा, तो 40%। यहाँ पे जो मैंने आपको वहाँ पे बताया था वही है, सेम वही है, इसमें भी उतना ही लाना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए लिखित परीक्षा के संबंधित विषय, यानी कि इसी के हिसाब से आपका 30% से अंक ऊपर होना चाहिए। अगर कम है तो आप फेल कर दिए जाएंगे, और अगर आप जो कि 30 अंक से अधिक है तो आपका मेरिट लिस्ट बन जाएगा और आप इसमें उत्तीर्ण हो जाएंगे। यहाँ पे देखिए विधि विषय जो कि पंचम में अपराध प्रक्रिया संहिता में 125 अंक का होगा, तथा भारतीय संरक्षण परीक्षा में 75 अंकों का प्रश्न पूछे जाएंगे। पाँचम पत्र में भारतीय दंड में 200 अंक का, 7वां में आपको यहाँ पे 200, 8 में भी जो कि 8 अंक, खंड ख से 60 अंक तथा खंड ग से 60 अंक प्रश्न पूछे जाएंगे। आपराधिक माइनर एक्ट से भी आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस प्रकार से, जो कि 80 मार्क का ग्रुप ए है, और यहाँ पे देखिए 60 मार्क का ग्रुप बी, और 60 मार्क का यहाँ पे ग्रुप सी। तो इस प्रकार से आपका यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए आरक्षण का लाभ भी ले सकते हैं। आवेदन में निहित प्रविष्ट एवं अधीन अंकित आरक्षण दावा नहीं करने पर अपना आरक्षण का लाभ नहीं कर सकते हैं। यानी अगर आपको आरक्षण चाहिए तो आरक्षण का दावा आपको करना होगा, तभी आप जो कि आरक्षण का लाभ उठा सकते हैं, और नहीं तो आप नहीं उठा सकते हैं। यहाँ पे देखिए प्रतियोगिता का स्तर, यहाँ पे देखिए अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी अथवा उनसे संबंधित फेडरेशन द्वारा आयोजित प्रतियोगिता, अगर मेडल है तो आप उसे भी दे सकते हैं। भारतीय ओलंपिक संघ अथवा उससे संबंधित फेडरेशन द्वारा आयोजित राष्ट्रीय चैंपियनशिप स्तर की प्रतियोगिता है तो आप प्रथम स्थान आपको मिला जाएगा, और राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता है तो आपका विश्व रिकॉर्ड आपका दिया जाएगा। परीक्षा शुल्क की बात करें तो यहाँ पे देख लीजिए आपको परीक्षा शुल्क यहाँ पे जो कि
EWS आर्थिक रूप से कमजोर पिछड़ा वर्ग अनुसूचित 1 और अत्यंत पिछड़ा वर्ग अनुसूची 1 क्षेत्र अभ्यर्थी के लिए परीक्षा शुल्क 600 रखा गया है। बैंक चार्ज मात्र यहाँ पे आपका 600 है। उसके बाद यहाँ पे परीक्षा शुल्क में अगर छूट चाहिए तो यहाँ पे झारखंड राज्य के अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति कोटि के अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा शुल्क 150 रुपया रखा गया है, यानी कि 150 झारखंड के अगर आप हैं और अनुसूचित जाति SC ST से अगर आप बिलोंग करते हैं तो आपको छूट दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए आवेदन तिथि की बात करें तो आवेदन तिथि आपका 29 जून से आपका आवेदन स्टार्ट हो जाएगा और आप 21 जुलाई शाम 5 बजे तक आप ऑनलाइन कर सकते हैं। इसके बाद आप ऑनलाइन नहीं कर पाएंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए सभी वांछित सूचनाओं को सहित आवेदन रजिस्ट्रेशन टाइम आपका 21 जुलाई 2025 अपना 5 बजे तक स्वीकार किए जाएंगे, उसके बाद नहीं किया जाएगा। और यहाँ पे आपको यहाँ पे देखिए 21 जुलाई 2022 के बाद यानी कि 22 जुलाई तक लिंक मात्र परीक्षा शुल्क जमा करने के लिए उपलब्ध रहेगा, यानी कि परीक्षा शुल्क आप 22 जुलाई को भी पेमेंट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए अगला दिया गया है कि अन्य किसी भी माध्यम से भेजे गए आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे। अंतिम तिथि के बाद प्राप्त होने वाले आवेदन अस्वीकृत कर दिए जाएंगे तथा इसके लिए आयोग कतई जिम्मेदार नहीं होगा। यानी कि आप जब भी आवेदन करना है तो आप इसके वेबसाइट के माध्यम से ही आवेदन करें। तो मैंने आपको इस वीडियो में सारा चीज़ बताया। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं आपका हर डाउट को क्लियर कर दूंगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।